सबसे पहले डायमेंशन मेरे पास इंस्टॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन कर लेंगे या फिर डबल क्लिक करके हम इसे अपनी स्क्रीन में ओपन कर लेंगे। कुछ इंटरफेस इस तरह का इसका आता है, स्टार्ट जैसे ही होता है। और बस जल्दी से, अगर आपके सिस्टम अच्छा है तो आप इसे बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो और रन कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले जो इसका इंटरफेस है उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी क्लास के स्टार्टिंग में ही, कि बहुत सारे लोग बिल्कुल न्यू हैं इसके ऊपर। तो हम बिल्कुल ही न्यू से, बिल्कुल ही बेसिक से इसे स्टार्ट करेंगे, ताकि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए इसमें, सीखने में, समझने में, दोनों चीज़ों में। सो नाउ हमने सबसे पहला काम क्या करना, हमारे पास डायमेंशन, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंट एक क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये हो गया। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोई पेज का साइज़ नहीं देना पड़ता, किसी चीज़ की कोई सेटिंग नहीं देनी पड़ती, बस डायमेंशन आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस लेके आ जाता है। ठीक है, ये सेटिंग आपके पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की है मैंने ऊपर रख दी हुई हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो। मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी के लिए मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। सो नाउ हमने क्या करना, हमारे पास अडॉब डायमेंशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं, बाकी भी सेटिंग। अभी जैसे ही एक नया सॉफ्टवेयर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो हम सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज हमको स्टार्टिंग चीज़ें हैं जहाँ तक हम एक बेस बनाते हैं, जिसे हम जब स्टार्ट करेंगे अपने मेन क्लासेस को, तो हम किस तरीके से उन पे काम कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम यहाँ पे एडिट में जाएंगे और प्रेफरेंस में जाते हैं। यहाँ से कुछ इंटरफेस जो है इसका चेंज करते हैं। यहाँ पे अगेन एडिट में जाते हैं, ये कंट्रोल कॉमर्स की शॉर्टकट की है, लेकिन आप इस यहाँ से भी इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इसकी थीम टोटल दो हैं, डार्क, लाइट और डार्क। डार्क थीम इसकी ये है, ब्लैक। अगर आप इसे अडोबी के दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप इसकी थीम को ब्लैक रख सकते हो या लाइट रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे लाइट रखना है या डार्क रखना है। अच्छा, उसके बाद ये स्पेसिंग जो आपके पास इंटरफेस की स्पेसिंग है, जैसे कि फाइल के नीचे ही डिज़ाइन लिखा हुआ, डिज़ाइन के नीचे ही स्टार्टर एसेस लिखे हुए हैं हमारे पास, या टूल्स वगैरह जितने भी हैं, अगर आपको इनकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है, मतलब अगर आप चाहते हो ये मज़ीद बड़े बड़े से आ जाएँ और ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छा दिखना शुरू हो जाए, तो आप यहाँ से कंफर्टेबल भी ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं अगर इनको रखना चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है वैसे रख सकता हूँ, यहाँ पे हम इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो स्नैपिंग टॉलरेंस है, बाकी हम किसी चीज़ को यहाँ पे नहीं छेड़ने वाले। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जो कि बहुत ज़रूरी है, आपके पास कीबोर्ड शॉर्टकट के हैं, यहाँ पे पूरे सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट की यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या करते हो, फाइल में जाते हो, यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट की कंट्रोल एन और ओपन की कंट्रोल हो, जैसा कि एडोबी के सॉफ्टवेयर में होता है। और उसके बाद आपके पास ओपन रिसेंट के लिए आपके पास कौन सी शॉर्टकट की है, आप खुद से बना सकते हो अगर शॉर्टकट की कोई बनानी है तो। यहाँ से क्लियर रिसेंट, अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट की कोई अपनी मर्ज़ी से कोई की बनानी है तो इसको रिमूव करके यहाँ पे आप कंट्रोल FV W जो भी लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। और ये टोटल फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, इमेज, व्यू और विंडो हेल्प के जितने भी शॉर्टकट की हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन मेन्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे। उसके बाद टूल्स आ जाते हैं जो कि हमारे यहाँ साइड पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हैं टूल्स, और टूल्स की शॉर्टकट की टूल्स बार में यहाँ पे सिलेक्ट एंड मूव टूल की भी शॉर्टकट की है। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे डाउन करते हो तो जितने टूल हैं बस शॉर्ट से टूल हैं इस सॉफ्टवेयर में, और बिल्कुल सिंपल से, इतने ज़्यादा टूल नहीं हैं। तो हम बड़ी जल्दी से टूल्स को और ये सारी चीज़ों को समझ जाएंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी, ये सॉफ्टवेयर उतना मुश्किल नहीं है जितना हमें ये दूर से लग रहा है। सो वी इसकी शॉर्टकट की है, सेलेक्ट में एस इसकी, और रोटेट और डोली, हैंड टूल, ये जितनी भी हैं शॉर्टकट की इनकी हैं। और हम फ्यूचर में आने वाले दिनों में जब इसको इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हम यही सारी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। बार बार टूल्स लेना या ले भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्टली कीज़ के ऊपर जाके काम कर सकते हो। सो
ये तो इसका इंटरफेस था और प्रेफरेंस था जिसको हमने देखा कि हम इस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से थीम को चेंज कर सकते हैं। चलें थोड़ी देर के लिए मैं काम चलाने के लिए मैं थीम डॉग ले लेता हूँ। डॉग थीम हमने ले ली, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास जो हमारा बोर्ड है, हम इसको देख रहे हैं, हम इस पर करना क्या चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो सबसे फुल लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास यहाँ पे टोटल इसके जो टूल्स हैं वो हैं। टूल्स को हम अलग अलग जगह में देखते हैं और यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स पैनल है, ठीक है। और मॉडल्स पैनल के साथ हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मॉडल पैनल आता है, फिर उसके बाद हमारे पास मटेरियल आता है कि मॉडल के ऊपर हमने किस तरीके से मटेरियल को ऐड करना है, ठीक है। किस तरह का शाइनी हो, ग्लॉसी हो, हर तरह के यहाँ पे फुल डिटेल में पड़े होते हैं। अगर हमें मज़ीद चाहिए होते हैं तो हम अडोबी स्टॉक से और ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्टर हैं तो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाइट्स हैं, तो हम किसी ऑब्जेक्ट में लाइट ऐड करना चाहें तो यहाँ पे काफ़ी मिकदार में हमारे पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। उसके बाद इमेज होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज यहाँ पे पड़ी हुई हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ुद से बाहर से इमेज लाना, एडजस्ट करना, ऐड करना, ये सारा कुछ यहाँ से हम ले सकते हैं। ये कुछ इसका इंटरफेस रहा। यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग थी इन चीज़ों की वो मैं आपसे शेयर की। टूल्स हैं हमारे पास, सिलेक्शन टूल है। हर सॉफ्टवेयर में एक टूल लाजमी होता है जिसको लेके हम सारे ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसमें टॉप जो ऑप्शन है डिज़ाइन का जो इस वक्त ओपन है और साथ इसके रेंडर का ऑप्शन है। रेंडर का ऑप्शन क्या काम करता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट फाइनल बना चुकते हो तो रेंडर का ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको लास्ट पे शो होता है और यहीं से आप अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो कि आपने कौन सी क्वालिटी रखनी है, कहाँ पे फाइल सेव करनी है, PSD सेव करनी है या PNG सेव करनी है, और इसके बाद रेंडर पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली आप इस पर काम कर सकते हो। और अगर आप रेंडर करते टाइम फिर से डिज़ाइन में जाना चाहते हो तो रेंडर होता रहेगा और डिज़ाइन पे क्लिक करके आप आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो आज की एक और चीज़ है, यहाँ पे अगर टॉप में आप नोट करें तो ब्लू कलर का एक बटन है प्लस का, ठीक है। ये कंटेंट है। कंटेंट क्या मतलब? जो यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन पे हमने बाद में काम इतना नहीं करना, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। तो कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास पूरी की पूरी स्क्रीन शो हो जाएगी। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बड़ा है, आप उस पर सुकून से काम करना चाहते हो, कोई कंटेंट शो नहीं करना चाहते, तो आप आसानी से इस पर क्लिक करोगे तो शो एंड हाइड हो जाएंगे। तो आप इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्टार्टिंग सा मैं आपको पकड़ाने के लिए, आइडिया सा लेने के लिए आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से इस पर काम करेंगे, क्या चीज़ है। तो हम यहाँ से कोई सा भी एक मॉडल उठाते हैं, ये उठाया और इसको हमने यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताता चलूँ। यहाँ पे एक रेड लाइन है, एक ब्लू लाइन है। हमें ये मिड पॉइंट, इसे मेन पॉइंट अपना रखना है। मिड पॉइंट छोड़ें, मेन पॉइंट हम इसको रखेंगे। इसलिए ये पॉइंट हमें हर बार एक ऑब्जेक्ट के लिए रेफ़र करता है। हम इस पॉइंट को लेके अच्छे तरीके से अपने ये जब एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो कुछ चीज़ों को लाजमी करार दिया जाता है। तो आप यहाँ पे भी ड्रैग कर सकते हो किसी भी जगह, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की तो यहाँ पे ड्रैग करो तो काफ़ी आपके लिए ठीक रहेगा। मैं ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, देखें कहीं पे भी मैं इसे ड्रैग कर सकता हूँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसी के ऊपर ला के इसे ड्रैग करता हूँ तो ये कुछ सेकंड लेगा और आपके पास कुछ इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पूरा का पूरा मॉडल आप किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी सीन देखने के लिए हमें सबसे जो मज़े की बात है, मैं अगली क्लास का इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम किसी भी एंगल में इसे मूव करके किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अपने ऑब्जेक्ट को कहीं से भी हम मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं डिटेल में आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ताकि ये चीज़ नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है कि आप इस सॉफ्टवेयर को सीखो। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं एक लैपटॉप यहाँ पर उठा के ला रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे ला के छोड़ दिया। तो देखें यहाँ पे मेरे पास एक लैपटॉप मौजूद है अपनी पूरी वैल्यू के साथ। अगर हम इसका फ्रंट देखना चाहें तो हर चीज़ इसकी
हम खुद से बना सकते हैं, हर चीज़ में इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। और जो मज़े की बात है, अगर हम इसे घुमा घुमा के देखना चाहें, किसी भी एंगल में रखना चाहें, हम कोई सीन बनाना चाहें तो ऐसे इसे रखना चाहें, घुमा के रखना चाहें, ऊपर नीचे कहीं से भी इसको सेट करना चाहें, ये हमारे टोटल वैसे जो डायमेंशन काम करता है, एक तो काम है ही इसका मॉडलिंग के ऊपर, लेकिन क्या है कि सीन बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे मॉडल्स हम गूगल से भी डाउनलोड करके मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। जल्दी से मिलते हैं अगली क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।